नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अटल यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के हाथों बटे मेडल। अतिशेष शिक्षकों की युक्ति युक्तकरण पर रोक। शिक्षकों की मांग पर लिया गया निर्णय। फिर यात्री ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। और सरकारी राशन की कालाबाजारी, 2 दुकान संचालक हुए गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत विधायक गण उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका को शोभा यात्रा निकालकर मंच तक ले जाया गया। मिनट टू मिनट के इस कार्यक्रम में किसी तरह की असुविधा या अव्यवस्था न हो, इसलिए शुक्रवार को रिहर्सल की गई। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में सत्र 2022-23 के विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 64 विषयों में विद्यार्थियों को कुल 92 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 28 दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्मृति स्वर्ण पदक भी शामिल है। पीएचडी के 48 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भाड़म के सचिव सत्यनारायण साहू को निलंबित कर दिया गया है। उन पर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने व सरकारी कामों में रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने सचिव का निलंबन आदेश जारी किया। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भाड़म, जनपद पंचायत तखतपुर में सत्यनारायण साहू पंचायत सचिव द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे राशन कार्ड वितरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वच्छ भारत मिशन व वृक्षारोपण सहित अन्य कार्य के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4(ख) नैतिक कदाचार किए जाने पर सत्यनारायण साहू पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भाड़म को तत्काल प्रभार से निलंबित किया जाता है। ग्राम पंचायत भाड़म का अतिरिक्त प्रभार अश्विनी लहरे, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पथर्रा, जनपद पंचायत तखतपुर को सौंपा गया। निलंबन अवधि में सत्यनारायण साहू का मुख्यालय जनपद पंचायत तखतपुर निर्धारित किया गया तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रस्तावित भर्ती परीक्षा को लेकर व्यापम द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्र अध्यक्षों को शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को साइंस कॉलेज में प्रशिक्षण का दौर शुरू किया गया, जहां चयनित केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी कोऑर्डिनेटर के द्वारा दी गई। इस दौरान शिक्षा विभाग के अलग अफसर भी केंद्र अध्यक्षों को समुचित जानकारी देने उपस्थित रहे। आपको बता दें, 15 सितंबर को बिलासपुर जिले सहित प्रदेश भर में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा ली जानी है, जिसके लिए जिले में 211 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए, जिसमें 65,927 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा कि जिले में एक साथ इतने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 100 परीक्षा केंद्र तो व्यापम की परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसके मद्देनजर व्यापम द्वारा उक्त जगहों में परीक्षा सुयोजित ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय दिया गया है। इसके तहत 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 30 और 31 अगस्त के बाद 13 सितंबर से दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया रोक दी है। अब ये शिक्षक जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि उच्चाधिकारियों ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है।
बता दें कि शिक्षक संगठनों के नेताओं के लगातार विरोध के बाद शिक्षा अफसरों ने दबाव में यह फैसला किया है। 2 दिन पहले शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी से मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षक संगठनों और शिक्षा सचिव के बीच वार्ता विफल रही। शिक्षक संगठनों ने 16 सितंबर से स्कूलों में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया था। आखिरकार सचिव को बैकफुट पर आना पड़ा। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए अधिकारियों ने फिलहाल प्रक्रिया रोकना ही मुनासिब समझा। शिक्षक नेताओं को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था। प्रदेश की न्यायधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब सरेराह हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस हत्या के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक हत्यारे को सामने नहीं ला सकी है। बीते रविवार की रात हुई हत्या की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है। दिल दहला देने वाला हत्याकांड, बियर की बोतल से गला रेत कर उतार दिया मौत के घाट। आरोपी तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। क्या कोई नहीं देख पाया वारदात को अंजाम देने वाले को? हत्याकांड को हो चुके हैं 6 दिन। जिले के पुराना बस स्टैंड में हुई राहुल चौहान के हत्याकांड की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। मृतक राहुल चौहान की हत्या को करीब 6 दिन हो चुके हैं, पर आरोपी अब भी फरार है। बता दें, बीते रविवार की रात पुराना बस स्टैंड के पास राहुल की खून से सनी लाश मिली थी। वहीं हत्या की घटना की जानकारी लगते ही जिले की एसपी के साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बस स्टैंड में काफी भीड़ रहती है। इसके बावजूद एक युवक के गले को बियर की बोतल से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लगता है अपराधियों में अब पुलिस का डर खत्म हो चुका है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि जिले के एसपी रजनीश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। जिले के पुराना बस स्टैंड में हुई हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। आपको बता दें, राहुल सिंह चौहान का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, पर हत्या के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक कोई भी खुलासा नहीं कर पाई है। आपको बता दें, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, यहीं पर राहुल सिंह चौहान को मौत के घाट उतारा गया था। उसकी लाश यहीं पर मिली थी। खून से लथपथ लाश देख के लोग काफी दहशत में थे। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस संदेहों से लगातार पूछताछ कर रही है, पर एक बड़ा सवाल यह है कि इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी के हौसले इतने बुलंद है कि वो सरेरा युवक को मौत के घाट उतार कर फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक कोई भी सुराग जुटा नहीं पाती है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों का खुलासा करती है। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास्तव के साथ जिया खान, बिलासपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल यात्रियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्रियों में भी इसे लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं एक बार फिर अधोसंरचना विकास का हवाला देकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 6 ट्रेनों को डाइवर्ट कर 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है। बता दें कि भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन में 4th लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। यह कार्य 10 से 28 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने दर्जन भर से अधिक ट्रेनों के पहिए थाम दिए हैं, जिसके कारण एक बार फिर रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की द्वितीय परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। अब माशिम 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित की गई थी। मूल्यांकन कार्य के लिए 20 केंद्र बनाए गए थे। द्वितीय अवसर परीक्षा में 10वीं और 12वीं में करीब 82,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। माशिम ने पहली बार प्रदेश में साल में 2 बार सीजी बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें पहला फरवरी मार्च और दूसरा जून जुलाई में परीक्षा होगी। इस बार पूरक की जगह 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा आयोजित की गई। इसमें फेल व पूरक के अलावा पहली बोर्ड परीक्षा में पास हुए छात्र भी श्रेणी सुधार के लिए शामिल हुए। वहीं पास हुए छात्रों में 2000 से अधिक छात्र फर्स्ट डिवीजन में है। माशिम ने द्वितीय परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही 10वीं और 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब का अवैध व्यापार करने वाले बर्खास्त आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि चिल्हाटी चौक से मोपका की ओर कार में अवैध रूप से देशी मदिरा शराब लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोककर चेक किया। कार में 480 पाव देशी मदिरा शराब मिली। कार में सवार व्यक्ति, जिसका नाम बलराम यादव और नवीन बोले, से पूछताछ करने पर अपराध को स्वीकार करते हुए सक्री में तैनात आरक्षक नील कमल सिंह राजपूत के द्वारा पैसा देकर मंगवाना बताया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा एक आरोपी आरक्षक नील कमल सिंह राजपूत घटना दिनांक 28/7/2024 से ड्यूटी से अनुपस्थित होकर फरार हो गया था, जिसे लगातार उनके घर एवं अन्य जगह दबिश देकर पतासाजी की जा रही थी। 30 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नीलकमल नेहरू चौक के पास घूम रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ की गई, जो दोनों आरोपी को पैसा देकर अपनी कार से अवैध रूप से देशी मदिरा मंगवाना स्वीकार किया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। शासकीय उचित मूल्य के दुकान में हेरफेर करने वाले 2 संचालकों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चावल, शक्कर, नमक वितरण में 42 लाख की गड़बड़ी की खबर सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में मुक्तिधाम चौक के पास रहने वाले अजय कुमार मिश्रा और केदारनाथ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर मुक्तिधाम सरकंडा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा उपभोक्ता भंडार के खिलाफ काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान पता चला कि करीब 650 क्विंटल चावल, 22 क्विंटल शक्कर और 7.62 क्विंटल रिफाइंड नमक की हेराफेरी की गई है। इसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए थी। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारण के संचालक कैलाश नाथ मिश्रा द्वारा 269 क्विंटल चावल, 3 क्विंटल से अधिक शक्कर और करीब 4 क्विंटल नमक को हेरा फेरी कर बाजार में बेचा गया था। इसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी अधिक है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।